रिप्रेजेंटेशन के बाद, बेसिक कन्वर्शन के बाद अब हम बाइनरी नंबर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखेंगे। जैसे कि हमने देखा कि 25 को अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट किए तो हमें मिला 11001। इससे पहले कि हम अर्थमेटिक ऑपरेशन में जाएं, सबसे पहले हम समझते हैं कि अगर हमें एग्जैक्टली यही चीज़ दिया हुआ हो, यानी हमें दिया हुआ हो 11001 जो कि बेस 2 लिखा हुआ हो, और अगर कहा जाए कि इसका बेस 10 क्या होगा, यानी जस्ट अपोजिट ऑफ इट, तो कैसे करेंगे? तो जैसा कि पहले हम भाग दिए थे यानी डिवाइड किए थे, अब हम गुना करेंगे यानी मल्टीप्लाई करेंगे, और करने का तरीका वही होगा जो पहले हम डेसिमल नंबर में हम बाइफर्केशन जो बताए थे उसमें किए थे, यानी कि हर नंबर को बेस से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि पहला नंबर है 1 इंटू 2 टू दी पावर, और जितना अंक बचा 1 2 3 और 4 अंक बचा, यानी पावर होगा 4, प्लस 1 इंटू 2 टू दी पावर 3 यानी 3, प्लस अगला नंबर 0 है, तो 0 इंटू करने का कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि ये रिजल्ट हमेशा 0 ही आएगा। फिर अगला नंबर 0 है, इसको भी करने का कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि ये 0 आएगा, छोड़ देते हैं। लेकिन अगला नंबर फिर 1 है, तो हम लिखेंगे 1 इंटू 2 टू दी पावर, कोई अंक इसके बाद नहीं है यानी कि 0। अगर हम कैलकुलेट करें 2 टू दी पावर 4, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, यानी ये 16 आता है, प्लस 2 टू दी पावर 3 ये 8 आएगा, प्लस 2 टू दी पावर 0 1 आएगा, 1 इंटू 1 1 ही हो जाएगा। अगर हम देखें तो ये एग्जैक्टली हमें 25 मिल गया। अब हम अर्थमेटिक ऑपरेशन, सबसे पहले एडिशन जोड़ देखते हैं। एक्चुअली जोड़ में क्या होता है कि A to Z शुरू से जो नॉर्मल फार्मूला होता है जोड़ का, 10 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा, 00 को 0 आएगा, लेकिन ये सब कॉमन होता है। कुछ केवल 1-2 चीज़ें चेंज हो जाती हैं, और पहले उसके बारे में बता देता हूँ। उसे हम कह सकते हैं कि ये हमारा फार्मूला होगा यहाँ पे। और फार्मूला क्या है? तो फार्मूला है कि 1 प्लस 1 जो है वो हमें 10 लेना है। 1 प्लस 1 प्लस 1, 111 अगर है तो हमें 11 कंसीडर करना है। बस इसको ध्यान में रखते हुए हम एडिशन करेंगे। तो यहाँ से एडिशन शुरू करते हैं। एक नंबर हमारे पास ऑलरेडी 25 है, तो एक और नंबर हम सपोज 15 ले लेते हैं, जिसको कि बाइनरी में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। कन्वर्ट करने के लिए 2 से डिवाइड करते हैं, 2 सते 14, शेष 1, 2 से फिर भाग देंगे, 2 तिहाई 6, शेष 1, फिर 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2 और शेष 1। नीचे से ऊपर तक अगर हम इसको रीड करें तो आता है 1111, और यही है 15 का बाइनरी नंबर। हमें क्या करना है कि जोड़ना है 25 प्लस 15। अगर डेसिमल में जोड़े तो ये होता है 40, लेकिन हमें बाइनरी में ही डायरेक्ट जोड़ना है, तो हमारे पास 2 तरीका है। पहले हम इसका डेसिमल निकाल लें, फिर इसका डेसिमल निकाल लें, और उसको जोड़ के 40 ले आए और 40 का बाइनरी कन्वर्ट कर दे, जो कि एक लंबा प्रोसेस होगा। शॉर्टकट में हम डायरेक्ट बाइनरी नंबर को ही जोड़ सकते हैं, और बाइनरी नंबर को जोड़ने का फॉर्मूला ऊपर में हम बता चुके हैं, और इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हम जोड़ते हैं। हमें जोड़ना है 11001 में 1111, यानी ऊपर 25 है, नीचे 15 है, रिजल्टेंट हमें 40 मिलना चाहिए। देखते हैं 1 और 1 10 होता है, 0 1 कैरी हो गया, 1 और 1 फिर 10 हो गया, 0 फिर 1, 1 और 1 10 हो गया, 0 और फिर 1 कैरी हो गया। यहाँ 111 है तो ये 11 हो गया, यानी 1 और 1 फिर कैरी हो गया, 1 1 10। ये हमें रिजल्ट मिला। इवेलुएट करके देख लेते हैं। 1 इंटू 2 टू दी पावर 1 2 3 4 5, प्लस अगला 0 है, छोड़ देते हैं, अगला 1 है लेते हैं, इंटू 2 टू दी पावर 1 2 3, ये आया। 0 बाकी है, छोड़ देते हैं। अगर इसे हम कैलकुलेट करें तो 2 टू दी पावर 5 ये होता है 32, प्लस 2 टू दी पावर 3 ये होता है 8, इक्वल टू 40 हमें मिल गया। ये रहा
अर्थमेटिक ऑपरेशन यानी एडिशन ऑफ बाइनरी नंबर। अब हम सब्सट्रैक्शन के बारे में जानेंगे। तो जैसे एडिशन में एक रूल फॉलो हुआ, वैसे ही सब्सट्रैक्शन में भी एक रूल फॉलो होगा। और वो रूल क्या है, पहले मैं वो रूल लिख देता हूँ। रूल होगा कि 1 बाकी चीज़ें कॉमन होगी, केवल 0 - 1 अगर है तो यहाँ पर 1 लेंगे, 0 - 1 पे रिजल्ट 1 होगा, और 1 जो है वो कैरी भी होगा, और ये जो कैरी होगा वो अगले से डिडक्ट करेंगे। बस ये ध्यान में रखना है, नथिंग एल्स। बाकी चीज़ें जैसे पहले थी वैसे ही रहेंगी, जैसा नॉर्मल अर्थमेटिक ऑपरेशन में होता है। तो फिर से वही एग्जांपल लेते हैं, 25 और 15। 25 के लिए हमारा बाइनरी नंबर होता है 11001, और 15 यानी 15 के लिए होता है 1111। इसको डिडक्ट करना है। सिंपल, 1 - 1 0 होता है, नथिंग एल्स, सिंपल है। बट 0 - 1 जो है 1 होता है, और 1 कैरी होगा जो कि अगले से घटेगा, यानी यहाँ घटेगा। घटाएंगे बाद में, पहले 0 - 1 निकाले तो फिर ये 1 होगा, और इसका 1 आगे कैरी होगा, और इस 0 - 1 जो 1 हुआ था इसमें से पीछे वाला 1 घट जाएगा, यानी ये 0 हो गया। सेम यहाँ करते हैं, 1 - 1 पहले घटाते हैं, इस 1 से इस 1 को घटाते हैं, ये हमें 0 देगा। लेकिन 0 - 1 फिर हमें 1 देगा, और 1 आगे कैरी ऑन होगा, और 1 - 1 अगर करें तो यहाँ पे 0 मिला, ये हमारा रिजल्ट हुआ। यानी ये अगर 25 था और ये अगर 15 था, तो निश्चित रूप से ये जो है इक्वल होना चाहिए 10 के। इवैल्यूएट करते हैं, बिल्कुल सिंपल है। हम 0 को छोड़ते हैं, 1 से शुरू करते हैं। 1 × 2 to the power, number of digits is 1 2 3, so power will be 3, plus next number is 0, so leave it. Take next number 1 × 2 to the power, इसके बाद सिर्फ एक ही डिजिट है, पावर 1 दे देते हैं, और अगर कैलकुलेट करें तो 2 to the power 3 यानी 8 होता है, प्लस 2 to the power 1 2 होता है, इंटू 1 2 होता है, और ये हमें 10 मिल गया। ये था हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम का सब्ट्रैक्शन। अब नेक्स्ट नंबर जो हमारा है वो है ऑक्टल नंबर।